अभिषेक बनर्जी टारगेट्स, अभिषेक बनर्जी आलोचना करते हैं। ये बोल सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी निंदा करते हैं अमित शाह की आफ्टर ईडी इंक्वायरी, ईडी की पूछताछ के बाद, या ईडी की जांच पड़ताल के बाद। अभिषेक बनर्जी टारगेट्स, अभिषेक बनर्जी आलोचना करते हैं अमित शाह की आफ्टर ईडी इंक्वायरी, ईडी की पूछताछ के बाद। ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के बाद, जांच पड़ताल के बाद। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये भारत सरकार के, मतलब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके राजस्व विभाग के अंदर ईडी एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो ईडी जो है एक वित्तीय जांच एजेंसी है जो कि राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ईडी आता है। फिर नीचे दिया है, कह रहा है कि कांट बी थ्रेटेंड, डराया नहीं जा सकता है, ये बोल सकते हैं कि धमकाया नहीं जा सकता है, फॉर कमेंट्स, टिप्पणियों के लिए, ऑन शाह के बेटे पर। टीएमसी लीडर, तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं, या तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं। फिर यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, टारगेटेड, उन्होंने आलोचना की, या बोल सकते हैं कि उन्होंने निंदा की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, ही वॉज क्वेश्चनड, जब उनसे सवाल जवाब किया गया, उसके बाद, बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, ईडी के द्वारा, इन कनेक्शन, संबंध में, विद द कोल पिल्फरेज स्कैम, कोयले की छोटी मोटी चोरी से संबंधित घोटाले के संबंध में। फिर से पढ़ते हैं एक बार, कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, टारगेटेड, आलोचना की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, ही वॉज क्वेश्चनड, मतलब कि जब अभिषेक बनर्जी से जब सवाल जवाब किया गया, उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने आलोचना की अमित शाह की, और सवाल जवाब किया गया था अभिषेक बनर्जी से बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उनसे सवाल जवाब किया गया था, इन कनेक्शन विद द कोल पिल्फरेज स्कैम, कोयले के छोटी मोटी चोरी से संबंधित घोटाले के संबंध में। तो ये कह रहा है कि मिस्टर बनर्जी अपीयर्ड, प्रस्तुत हुए थे, पेश हुए थे, बिफोर ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने, एट द एजेंसी के ऑफिस में, इन कोलकाता में, एंड, और, वॉज क्वेश्चनड, उनसे सवाल जवाब किया गया था, फॉर नियरली 6 आवर्स, लगभग 6 घंटे तक, आफ्टर इमर्जिंग, कह रहा है कि बाहर निकलने के बाद, फ्रॉम द सेंट्रल एजेंसीज ऑफिस, केंद्रीय एजेंसी के ऑफिस से, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो ऑफिस है उससे बाहर निकलने के बाद, मिस्टर बनर्जी ने बात की टू मीडिया पर्सन्स, मीडिया पर्सन से उन्होंने बात किया, पत्रकारों से मिस्टर बनर्जी ने बात की, फॉर नियरली 45 मिनट्स, लगभग 45 मिनट तक, नोटिंग, उल्लेख करते हुए, बताते हुए, दैट कि
ही हैज़ बीन क्वेश्चनड, उनसे सवाल जवाब किया गया है 3 टाइम्स, 3 बार, बाई सेंट्रल एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, सीबीआई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, एंड और हिज वाइफ रुजिरा बनर्जी, और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी हैज़ बीन सम्मन्ड, उन्हें कोर्ट के द्वारा कोर्ट में पेश होने का आदेश भेजा गया है 3 टाइम्स, 3 बार। फिर कह रहा है कि आफ्टर 6 टाइम्स, लगभग कह रहा है कि आफ्टर 6 टाइम्स, 6 बार के बाद, एंड और नियरिंग 60 आवर्स, और करीब करीब 60 घंटे के बाद, ऑफ क्वेश्चनिंग, पूछताछ के, द रिजल्ट्स, जो परिणाम हैं नेट जीरो, बिल्कुल जीरो हैं, एकदम जीरो हैं। मतलब कि 6 बार के बाद और नियरिंग 60 आवर्स और करीब करीब 60 घंटे के बाद, ऑफ क्वेश्चनिंग, पूछताछ के, मतलब कि पूछताछ के मतलब कि 6 बार पूछताछ के बाद और जो है और 60 घंटे के बाद, ऑफ क्वेश्चनिंग, पूछताछ के, द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं नेट जीरो, वो एकदम जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं। फिर कह रहा है कि आई हैव अपीयर्ड, मैं पेश हुआ हूँ या प्रस्तुत हुआ हूँ 3 टाइम्स, 3 बार, मैं 3 बार पेश हुआ हूँ, एंड एम, और हूँ, रेडी, तैयार, और तैयार हूँ, टू फेस, सामना करने के लिए, क्वेश्चनिंग, पूछताछ का सामना करने के लिए 30 टाइम्स, 30 बार, बट, लेकिन कह रहा है कि बट, लेकिन, आई विल नॉट बो, लेकिन मैं नहीं झुकाऊंगा, माई हेड, मेरा सिर, बिफोर द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के सामने, मिस्टर बनर्जी से, मिस्टर बनर्जी ने कहा। द तृणमूल लीडर एडेड, तृणमूल के नेता ने आगे कहा, क्या कहा कि जस्ट बिकॉज, कह रहा है सिर्फ इसलिए कि, आई अटैक्ड, मैंने कड़ी आलोचना की, या बोल सकते हैं कि मैंने सिर्फ इसलिए कि मैंने कड़ी निंदा की, अमित शाह के बेटे की, ओवर द नेशनल फ्लैग इशू, राष्ट्रीय झंडे से संबंधित मुद्दे पर, मतलब कह रहा है कि केवल सिर्फ इसलिए कि मैंने कड़ी आलोचना की अमित शाह के बेटे की राष्ट्रीय झंडे से संबंधित मुद्दे पर मैंने अमित शाह के बेटे की कड़ी आलोचना की, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके बेटे पर, मतलब कि जो राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, जो उससे संबंधित मैंने उनके बेटे की कड़ी आलोचना की। आई कैन नॉट बी थ्रेटेंड, मुझे डराया या धमकाया नहीं जा सकता है, बाय ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, और सीबीआई या क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। मिस्टर बनर्जी हैड ऑन अगस्त 30, मिस्टर बनर्जी ने 30 अगस्त को क्रिटिसाइज्ड, आलोचना की थी। मिस्टर बनर्जी ने 30 अगस्त को आलोचना किया था, उन्होंने बीसीसीआई सेक्रेटरी, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं जय सिंह, उनकी उन्होंने 30 अगस्त को आलोचना की थी, फॉर अपीयरिंग, दिखाई पड़ने के लिए, टू टर्न डाउन, अस्वीकार करने के प्रति, दिखाई पड़ने के लिए, एन ऑफर, एक प्रस्ताव को, टू वेव, लहराने के एक प्रस्ताव को अस्वीकार करने के प्रति, मतलब कि प्रतीत होने के लिए, द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे को। कह रहा है कि मिस्टर बनर्जी हैड ऑन अगस्त 30, मिस्टर बनर्जी ने 30 अगस्त को आलोचना की थी बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जो सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, उनकी उन्होंने आलोचना की थी, फॉर अपीयरिंग, दिखाई पड़ने के लिए, टू टर्न डाउन,
टू टर्न डाउन अस्वीकार करने के प्रति, एन ऑफर एक प्रस्ताव को, टू वेव लहराने के एक प्रस्ताव को, द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडे को। द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज केंद्रीय जांच विभाग जो हैं, जो एजेंसियां हैं, स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, एन इन्वेस्टिगेशन एक जांच, इन द कोल पिल्फरेज स्कैम कोयले के छोटी मोटी चोरी से संबंधित स्कैम में, घोटाले में, इन 2020 में उन्होंने शुरू कर दिया था जांच। फिर कह रहा है कि द स्कैम, जो स्कैम है, जो घोटाला है, जो धांधली है, इन्वॉल्व्स इसमें शामिल है, इल्लीगल माइनिंग्स अवैध मतलब इल्लीगल माइनिंग शामिल है, ज़मीन से कोयला निकालने की अवैध प्रक्रिया शामिल है, एट लीज होल्ड माइंस मतलब पट्टे पर, ये बोल सकते हैं कि किराए पर एक निश्चित समय अवधि के लिए उपयोग किए गए खानों में, ऑफ ईस्टर्न कोल फील्ड्स ECL के, एंड और मिस एप्रोप्रिएशन, और इस घोटाले में दुरुपयोग शामिल है, फ्रॉम द कोल स्टॉक कोयले के भंडार से, पार्क्ड रखे गए, इन रेलवे साइडिंग्स रेलवे के साइडिंग्स में रखे गए। रेलवे का जो साइडिंग्स होता है, साइडिंग मतलब होता है कि जैसे एक मेन पटरी होती है ट्रेन की, जिस पर ट्रेन चलती है, तो उस मेन पटरी के बगल में एक छोटी पटरी होती है जो आगे जाके बंद रहती है। तो उसी पटरी पे वो जो कोयला था, कोयले का भंडार था, स्टॉक था, वो रखा गया था। तो उसी जो छोटी पटरी है जो आगे जाके बंद होती है, उसी को हम लोग कहते हैं रेलवे साइडिंग। तो यहाँ वही कह रहा है कि जो है मिस एप्रोप्रिएशन शामिल था, दुरुपयोग शामिल है, फ्रॉम द कोल स्टॉक कोयले के भंडार से, पार्क्ड इकट्ठा किए गए, रखे गए, इन रेलवे साइडिंग्स रेलवे के साइडिंग्स में या रेलवे के साइडिंग्स पर रखे गए, फॉर सेल बिक्री के लिए, एंड सप्लाई और आपूर्ति के लिए। फिर से पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कि द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया था, एन इन्वेस्टिगेशन एक जांच, इन द कोल पिल्फरेज स्कैम कोयले की छोटी मोटी चोरी से संबंधित घोटाले में, इन 2020 में। द स्कैम इन्वॉल्व्स इस घोटाले में या धांधली में शामिल है, इल्लीगल माइनिंग मतलब कि ज़मीन से कोयला निकालने की अवैध प्रक्रिया, एट लीज होल्ड माइंस किराए पर या बोल सकते हैं कि पट्टे पर निश्चित समय अवधि के लिए लिए गए खानों में, ऑफ ईस्टर्न कोलफील्ड्स ECL के, ईस्टर्न कोलफील्ड्स ECL के खानों में, एंड और मिस एप्रोप्रिएशन और दुरुपयोग शामिल है, फ्रॉम द कोल स्टॉक कोयले के भंडार से, पार्क्ड इकट्ठा किए गए, रखे गए, इन रेलवे साइडिंग्स में, या रेलवे मतलब कि रेलवे के एक छोटे से पटरी पर जो कि आगे जाके बंद रहता है, उस पर रखे गए कोयले के भंडार से, फॉर सेल बिक्री के लिए, एंड सप्लाई और आपूर्ति के लिए। साइडिंग ये है, साइडिंग दिखा रहे हैं, साइडिंग किस तरह होता है। ये है साइडिंग, इसी को कहते हैं रेलवे साइडिंग। यहीं पर कोयले का भंडार रखा हुआ था जो आगे जाके बंद है ना।